हेलो दोस्तों, आप सभी का इंग्लिश मिरेकल चैनल पर स्वागत है। और आज हम विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विलियम शेक्सपियर हमारे टीजीटी और पीजीटी दोनों के ही सिलेबस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इनकी बायोग्राफी, इनका लिटरेरी करियर और इनकी वर्क्स सारा ही हमारे लिए, चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं विलियम शेक्सपियर, इनकी बर्थ कब हुई थी? बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564। इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। साथियों, जैसा कि जो रियल डेट ऑफ बर्थ है वो कहीं ऑन रिकॉर्ड इनकी नहीं मिली है। ये केवल जो हमारे रिसर्चर्स हुए हैं, शोधकर्ता हुए हैं, उनको इनके बैप्टाइजेशन की डेट मिली है। बैप्टाइजेशन होता है, एक संस्कार होता है जो जन्म के 3 दिन बाद होता है। जैसे हमारे यहाँ भी जन्म के बाद कुछ संस्कार होते हैं, वैसे इंग्लैंड में भी कुछ जन्म के बाद संस्कार होते हैं। तो जन्म के बाद इनके यहाँ संस्कार हुआ था बैप्टाइजेशन का, जो जन्म के 3 दिन बाद होता है बैप्टाइजेशन। तो 3 दिन बाद होता है जन्म के, बैप्टाइजेशन की डेट मिली है। उसी के आधार पर 3 दिन बैप्टाइजेशन की डेट है 26 अप्रैल है, 26 अप्रैल है। उसी के आधार पर इनके बर्थ की डेट निकाली गई है। तो कितनी निकाली गई है? 23 अप्रैल निकाली गई है 1564। और इनकी डेथ कब हुई है? डेथ इनकी हुई है 23 अप्रैल 1564। 23 अप्रैल 1564 को इनकी डेथ हुई है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ है बॉर्न एट स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन का मतलब क्या है? स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन का मतलब क्या है? स्ट्रैटफोर्ड इनका गांव है और एवन एक नदी है। जिस नदी पर इनका गांव बसा हुआ है उसका नाम है स्ट्रैटफोर्ड, लेकिन पूरा ही लिखा जाता है स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन। ये दोस्तों एग्जाम टीजीटी में पूछा जा चुका है, पीजीटी में भी पूछा जा चुका है कि वेयर शेक्सपियर वाज बॉर्न। तो उसमें विकल्प दिए गए थे, जो ऑप्शंस थे, शेक्सपियर वाज बॉर्न स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन या अपॉन एवन, स्ट्रैटफोर्ड एट एवन या स्ट्रैटफोर्ड इन एवन। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन है, ऑन एवन है, ना कि इन, एट या अपॉन नहीं है। और स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन ये गांव कहाँ है? ये वारविकशायर एरिया में इंग्लैंड के है। इंग्लैंड के वारविकशायर एरिया में स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन नामक गांव में शेक्सपियर की बर्थ हुई है। तो स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में इसका जन्म हुआ है। और इनकी शादी किसके साथ हुई थी? ही मैरिड टू एन हाथवे। किसके साथ शादी हुई थी? एन हाथवे के साथ इनकी शादी हुई थी एट द एज ऑफ 18। उस समय इनकी एज कितनी थी? ये 18 के थे, 18 साल के थे। और एट द टाइम ऑफ मैरिज एन वाज 26 ईयर्स ओल्ड। और जिस समय विलियम शेक्सपियर की शादी हुई थी उस समय इनकी वाइफ जो थी वो 26 ईयर्स की थी और विलियम शेक्सपियर 18 ईयर्स के थे। विलियम शेक्सपियर 18 ईयर्स के थे। और दोस्तों इनकी जो वाइफ थी ये एक विडो थी। सी वाज विडो। ये एक विडो थी, विधवा महिला थी, जिनके साथ इन्होंने विवाह किया था। हिज फादर वाज जॉन शेक्सपियर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि टीजीटी के सिलेबस में 4 राइटर्स लगे हुए हैं। पहले राइटर विलियम शेक्सपियर लगे हुए हैं, दूसरे राइटर जॉन मिल्टन लगे हुए हैं, तीसरे राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ लगे हुए हैं और चौथे राइटर जॉन गॉल्सवर्दी लगे हुए हैं। इनके चारों राइटर्स के जो फादर हैं वो जॉन ही हैं। विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन के फादर का नाम जॉन मिल्टन ही है और जॉन गॉल्सवर्दी के फादर का नाम जॉन गॉल्सवर्दी ही है। तो इस चीज को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनके फादर का नेम क्या है? जॉन शेक्सपियर है और मदर वाज मैरी आर्डन। इनकी माँ का नाम क्या है? मैरी आर्डन है।
इन्होंने पढ़ाई कहाँ से करी है? स्टडीड एट द किंग्स एडवर्ड 6। कहाँ पढ़े ये? किंग एडवर्ड 6 स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की है। और ये स्कूल इनका कहाँ है? स्ट्रैटफोर्ड में ही है, चर्च स्ट्रीट में। स्ट्रैटफोर्ड चर्च स्ट्रीट में जो किंग्स स्कूल है जहाँ इन्होंने पढ़ाई की है। शेक्सपियर के 3 संतानें थी। शेक्सपियर हैड 3 किड्स, सुसाना, हेमनेट एंड जूडियत। 3 इनके बच्चे थे। सुसाना इनकी डॉटर थी, हेमनेट एंड जूडियत ये इनके ट्विंस जुड़वा बच्चे थे। ये कैसे थे? इनके जुड़वा बच्चे थे, हेमनेट एंड जूडियत। और सुसाना इनकी बेटी थी। हेमनेट और जूडियत की डेथ हो जाती है। इनका विलियम शेक्सपियर की जो बायोग्राफी है सबसे पहले लिखी है, इनके 2 बायोग्राफर हुए निकोलस रो और टॉमस लूसी आर शेक्सपियर्स ओल्डेस्ट बायोग्राफर। शेक्सपियर की बायोग्राफी ने तो बहुत से जो है बायोग्राफर हैं उन्होंने लिखी है, लेकिन जो सबसे पुराने बायोग्राफर हैं इनके 2 हैं, एक तो टॉमस रो है और दूसरे टॉमस लूसी है। अब इनके क्रिटिक्स की बात करें हम तो विलियम शेक्सपियर के जो सबसे बड़े क्रिटिक हैं, जो सबसे बड़े आलोचक हैं, वो ग्रीन है। और विलियम शेक्सपियर के अगर प्रशंसकों की बात करें तो इनके सबसे बड़े प्रशंसक इनके काल के जो थे वो बेन जॉनसन है। ग्रीन जिनको आप जानते हो कि वो यूनिवर्सिटी विट भी थे। यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि यूनिवर्सिटी विट्स कौन से थे? हमारे मार्लो, किड, लिली, लॉज, ये सारे हमारे यूनिवर्सिटी बिट्स हैं। तो यूनिवर्सिटी बिट्स में एक जो ग्रीन थे वो शेक्सपियर के बहुत बड़े क्रिटिक थे, बहुत बड़े आलोचक थे। और उन्होंने कहा कि शेक्सपियर क्या है? एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है जो टॉमस ग्रीन ने कहा था। और ये बात कहाँ कही थी इन्होंने? रॉबर्ट ग्रीन ने कहाँ कही थी ये इन द लेटर गॉड्स वर्थ ऑफ विट। ये रॉबर्ट ग्रीन का एक पैम्पलेट था जिसका नाम था गॉड्स वर्थ ऑफ विट। ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल पैम्पलेट था जिसमें इन्होंने शेक्सपियर को क्या कहा? एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स। इससे इनका मतलब था कि जो विलियम शेक्सपियर हैं एन अपस्टार्ट क्रो है, एक ऐसे कौवे हैं जो अभी अभी उठे हैं, अभी ही नई ही जिन्होंने उड़ान की शुरुआत करी है। और ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, जिसने अपने ऊपर सुंदरता बना रखी है, अपने आप को सजा रखा है विद आवर फीदर्स, हमारे पंखों से। शेक्सपियर एक ऐसा कौवा है जिसने हाल ही में अपनी उड़ान को शुरू किया है और जिसने अपनी खूबसूरती हमारे पंखों से सजा रखी है। मतलब कहने का था ग्रीन का कि शेक्सपियर एक नया राइटर है और जो हमारे विचारों को चुराकर अपने नाटकों की रचना कर रहा है, अपनी प्रशंसा को जो है संसार में बढ़ा रहा है। और वो कैसे बढ़ा रहा है? हमारे विचारों को चुराकर। ग्रीन का कहने का मतलब था कि विलियम शेक्सपियर ने टॉमस ग्रीन के विचारों की चोरी की है, प्लेगियरिस्ट है, साहित्यिक चोर है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एन अपस्ट्रॉफ को कहाँ कहा है? ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट में कहा है। ही वॉज द 3rd चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की 3री संतान थे। शेक्सपियर वॉज कॉल्ड इंग्लैंड नेशनल पोएट, शेक्सपियर को इंग्लैंड नेशनल पोएट भी कहा जाता है, इंग्लैंड का राष्ट्र कवि, या द बार्ड ऑफ एवन, एवन का बार्ड या खाली बार्ड। अगर कहीं द बार्ड आता है तो वो भी शेक्सपियर के लिए ही आता है। द बार्ड ऑफ एवन, एवन का बार्ड मतलब एवन नदी का कवि, बार्ड मीन्स पोएट या सिंगर होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि विलियम शेक्सपियर के सबसे बड़े जो क्रिटिक हुए हैं रॉबर्ट ग्रीन हुए हैं, सबसे बड़े उनके जो प्रशंसक हुए हैं वो बेन जॉनसन हुए हैं। लेकिन बेन जॉनसन ने भी उनको एक बार क्रिटिसाइज किया हुआ है। शेक्सपियर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी पढ़ाई केवल ग्रामर स्कूल में हुई है। ही वॉज सेंट टू ग्रामर स्कूल एट स्ट्रैटफोर्ड, स्ट्रैटफोर्ड जहाँ के वो उनका जन्म हुआ था
वहीं के ग्रामर स्कूल में उनकी थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई है। तो इस बात को लेकर जो बेन जॉनसन थे, इन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया है, सेइंग स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। क्या कहा है बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कि इन्होंने स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, थोड़ी बहुत लैटिन पढ़ी थी और बहुत ही कम ग्रीक इनको लैंग्वेज का नॉलेज था। ठीक है, आप लोग ये कमेंट को ध्यान रखेंगे, काफी पूछा जाता है ये एग्जाम्स में। ही ज्वाइंड प्लेइंग कंपनी इन 1592। 1592 में 1592 में इन्होंने एक प्लेइंग कंपनी ज्वाइन करी थी जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। क्या नाम था उसका? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन नामक कंपनी को इन्होंने ज्वाइन किया था। ये लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन जो कंपनी थी ये आगे चलकर किस नाम से जानी गई? लेटर नोन एज किंग्समैन। किस नाम से जानी गई? किंग्समैन। तो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन जो कंपनी थी, जो 1592 में शेक्सपियर ने इसको ज्वाइन किया था, आगे चलकर ये कंपनी आपकी जानी गई किंग्समैन के नाम से। और इसी कंपनी ने, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन कंपनी ने आगे चलकर क्या किया? द ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। क्या बनाया? ग्लोब थिएटर बनाया गया। किसने बनाया? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। कब बनाया? 1599 में। 1599 में 1599 में लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन कंपनी ने द ग्लोब थिएटर का निर्माण किया जिसमें शेक्सपियर का भी शेयर था। शेक्सपियर भी द ग्लोब थिएटर के शेयर होल्डर थे। आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी पूछा जाता है। और इस ग्लोब थिएटर में कॉट फायर 1613 में आग लग गई थी। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ने जो 1599 में ग्लोब थिएटर बनाया था, इसमें आग लग गई थी। कब लगी थी? 1613 में। और उस समय जब इसमें आग लगी थी तो उस समय इसमें एक प्ले परफॉर्म किया जा रहा था। और वो प्ले कौन सा था? शेक्सपियर का हेनरी सेवन। हेनरी सेवन वाज बीइंग प्लेड एट दैट टाइम। जिस समय 1613 में द ग्लोब थिएटर में आग लगी, उस समय प्ले के अंदर कौन सा प्ले चल रहा था? हेनरी सेवन। शेक्सपियर का हेनरी सेवन उस समय प्ले किया जा रहा था। तो दोस्तों 1613 में इसमें आग लगी और इसको रिबिल्ड कर दिया गया दोबारा। इसका पुनर्निर्माण कब हो गया? 1614 में ग्लोब थिएटर का पुनर्निर्माण हो गया। लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ओपनड ग्लोब थिएटर 1599। इस लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ने ग्लोब थिएटर कब शुरुआत की थी? 1599 में की थी। इसमें विलियम शेक्सपियर भी शेयर होल्डर थे। इसमें 1613 में आग लग गई थी और उस समय हेनरी सेवन जो प्ले था वो इसमें परफॉर्म किया जा रहा था। शेक्सपियर हमेशा से ही एक एक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने बहुत से दूसरी नाटक कंपनियों में काम किया, लेकिन वो एक अभिनेता के रूप में कभी सफल नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने अपने 2 नाटकों में एक एक्टर की भूमिका निभाई और वो काफी पॉपुलर है। कौन कौन से इनके 2 नाटक हैं? कौन से 2 इनके प्ले हैं? शेक्सपियर प्लेड रोल ऑफ एडम। एडम की का रोल इन्होंने प्ले किया है। और एडम का रोल इन्होंने कहाँ प्ले किया है दोस्तों? इनकी कॉमेडी है एज यू लाइक इट। शेक्सपियर की कॉमेडी कौन सी है? एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में इन्होंने शेक्सपियर ने कौन सा रोल प्ले किया है? एडम का। कौन सा रोल प्ले किया है? एडम का रोल प्ले किया। और ही प्लेड द रोल ऑफ घोस्ट। घोस्ट का रोल प्ले किया है इन्होंने, भूत का रोल प्ले किया है। किसमें? हैमलेट, जो इनकी द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, सबसे प्रसिद्ध ट्रेजेडी में से एक है हैमलेट। इसमें ये भूत बने हैं। और भूत किसका भूत बने हैं? ये हैमलेट के फादर का भूत बनकर इन्होंने भूमिका निभाई है इसमें। उसके बाद ये लंदन में ही स्टेड इन लंदन अप टू 1609। 1609 तक ये लंदन में रुके। उसके बाद ये अपने गांव वापस चले आए और 1597 में ही बॉट ए हाउस एट स्ट्रेटफोर्ड।
इन्होंने स्ट्रैटफोर्ड में एक हाउस खरीदा था। स्ट्रैटफोर्ड उस गांव में जहाँ के रहने वाले थे, वहाँ इन्होंने एक हाउस खरीदा था 1597 में, जिसका नाम इन्होंने रखा था न्यू पैलेस। शेक्सपियर के हाउस का नाम क्या था? न्यू पैलेस था, जो 1597 में इन्होंने लिया था। शेक्सपियर 1609 में स्ट्रैटफोर्ड लौट गए और वहाँ जाकर बस गए। द नंबर ऑफ हिज प्लेस, आप सभी जानते हैं शेक्सपियर एक बहुत बड़े नाटककार, बहुत बड़े कवि हैं, और इन्होंने जो नाटक लिखे हैं, जो प्ले लिखे हैं, इन्होंने 37 प्लेस लिखे हैं। सोनेट्स कंपोज्ड बाय W.S. विलियम शेक्सपियर के द्वारा सोनेट कितने लिखे गए हैं? 154 सोनेट लिखे हैं, जो इन्होंने 28 सोनेट डेडिकेट किए हैं। किसको? डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं। और जो 126 हैं वो विलियम हर्वर्ड, इनके फ्रेंड थे विलियम हर्वर्ड, WH, जो अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे। क्या थे? अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं। 154 सोनेट्स में 26 सोनेट इन्होंने एक डार्क लेडी, एक गुमनाम महिला, अज्ञात महिला के नाम को इन्होंने डेडिकेट किए हैं, और 128 सोनेट इन्होंने अपने फ्रेंड जो है, जिनका नाम विलियम हर्वर्ड था, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे, उनको डेडिकेट किए हुए हैं। तो दोस्तों, 154 सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं, जिनमें से 26 उन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं, और 128 अपने फ्रेंड विलियम हर्वर्ड, जो अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक है, उनको डेडिकेट किए हैं। शेक्सपियर की जो डेथ हुई है 23 अप्रैल 1616 को हुई है, और स्ट्रैटफोर्ड में ही हुई है, जहां उनका जन्म हुआ था, वेयर ही वाज बॉर्न। और ही वाज बरीड इन होली ट्रिनिटी चर्च। कहाँ ये बरी किए गए हैं? होली ट्रिनिटी चर्च में ये बरी किए गए हैं। हिज एपिटेफ, एपिटेफ क्या होता है? एपिटेफ होता है जो इनकी जो कब्र है, ग्रेव है, उसके ऊपर एक शिलालेख लिखा हुआ है, वो एपिटेफ कहते हैं उसको। एपिटेफ पे लिखा हुआ है, गुड फ्रेंड जीसस सेक फॉर वियर। अच्छे मित्र जीसस की खातिर, फॉर वियर टू डिग द डस्ट, इस डस्ट को इनक्लोज हेयर, जो यहाँ इस कब्र में जो डस्ट, जो धूल, जो मिट्टी जो यहाँ पर दफन है, उसको खोदने से रुको। ब्लेस्ड बी द मैन, उस आदमी को ब्लेस हो, आशीर्वाद मिले, दैट स्पीयर्स दीज स्टोन्स, जो इन बोन्स को, इन स्टोन्स, इन पत्थरों को, अर्थात जो उनकी डेड बॉडी है उसको ना हटाए, उसको छोड़ दे, उसको क्या मिले? आशीर्वाद मिले। एंड कर्स्ड बी दैट मूव्स माई बोन्स, एंड कर्स्ड, और श्राप लगे, दैट, उस आदमी को, मूव्स माई बोन्स, जो मेरी हड्डियों को यहाँ से हटाए, उस आदमी को श्राप लगे। ये बात शेक्सपियर ने ये एपिटैफ लिखा हुआ है, पहले ही अपनी डेथ के पहले लिखा था, और ये एपिटैफ शेक्सपियर की ग्रेव के ऊपर आज भी लिखा हुआ है। और शेक्सपियर की ग्रेव कहाँ है? होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड में है। आप लोगों ने देखा कि शेक्सपियर ने किंग चैम्बरलेन्स में जो एक कंपनी थी, उसका शेयर होल्डर था। उस कंपनी ने द ग्लोब थिएटर दिया हुआ था, और उसमें शेक्सपियर की शेयर पार्टनरशिप थी। विलियम शेक्सपियर वॉज शेयर होल्डर इन द ग्लोब थिएटर और द ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। ये ग्लोब थिएटर और द ब्लैक फ्रायर थिएटर, ये दोनों में ही शेक्सपियर की शेयर होल्डर थी। दोनों ही थिएटर शेक्सपियर ने इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। His sonnets were published in 1609। इनके जो सोनेट थे वो कब पब्लिश हुए हैं? 1609, 1609 में पब्लिश हुए हैं। और किसने इनको पब्लिश किया है? थॉमस थॉर्प ने इनको पब्लिश किया है। थॉमस थॉर्प ने 1609 में इनको पब्लिश किया है, और 1609 में ही शेक्सपियर लौट गए थे स्ट्रैटफोर्ड, जहां अपने मकान में, जिसका नाम न्यू पैलेस था,
वहां जाकर ये रहने लगे थे, जिसको इन्होंने 1597 में खरीदा था। शेक्सपियर के सोनेट आप लोगों ने फ्रेंड्स पढ़ा है। टोटल इनके शेक्सपियर के सोनेट कितने हैं? टोटल सोनेट इनके जो हैं वो 154 है। और आप लोग जानते हैं जो कन्वेंशनल सोनेट होता है उसमें कितनी लाइन होती है दोस्तों? 14 लाइन्स होती हैं, 14 लाइन्स होती हैं। लेकिन शेक्सपियर का जो सोनेट नंबर 99 है उसमें कितनी लाइन्स है? 15 लाइन्स है, 15 लाइन्स है। और जो इनका सोनेट है 126 उसमें कितनी लाइन्स है? 12 लाइन्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना कि सोनेट नंबर 99 में कितनी लाइन्स है? 15 लाइन्स है। और सोनेट नंबर 126 में 12 लाइन्स है। और जनरली जो कन्वेंशनल सोनेट होते हैं उनमें कितनी लाइन्स होती हैं? 14 लाइन्स होती हैं। इसके अलावा शेक्सपियर ने पोएम्स भी लिखी हुई हैं। इनकी एक पोएम है वीनस एंड एडोनिस। कौन सी पोएम है? वीनस एंड एडोनिस पोएम है, जो एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। और ये इन्होंने किसको? विलियम शेक्सपियर, WS का मतलब विलियम शेक्सपियर है। 1593 में इन्होंने लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने। विलियम वीनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर ने 1593 में लिखी थी। और ये किसको डेडिकेट की थी? ये अपने फ्रेंड WH विलियम हर्बर्ट अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक को इन्होंने डेडिकेट की थी। दोस्तों ये एडोनिस में कितनी लाइन्स हैं? कितने एडोनिस में कितने लेटर? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर्स हैं। क्वेश्चन आए कि विलियम एडोनिस जो पोएम है उसके स्टेंजा कितने लाइन के हैं? तो बहुत ही सिंपल सा वे है कि एडोनिस में 6 लेटर हैं, तो कितनी लाइन्स हैं? 6 लाइन स्टेंजा। ये एडोनिस कितनी लाइन स्टेंजा है? 6 लाइन स्टेंजा है, 6 लाइन स्टेंजा। वीनस, और ये ध्यान रखने वाली बात है सर स्टूडेंट्स कि एडोनिस में 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 6। तो वीनस एंड एडोनिस एक 6 लाइन स्टेंजा में लिखी हुई पोएम है। और इनकी एक और लॉन्ग पोएम है जिसका नाम है, इसी को देख लेते हैं। और इसका सोर्स क्या है दोस्तों? सोर्स ऑफ वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस का सोर्स क्या है? मार्लो का कि हीरो एंड लिएंडर। मार्लो को आप लोग जानते हैं, ये ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है इनको। मार्लो को फादर ऑफ ट्रेजेडी भी कहा जाता है। और ट्रेजेडी के मामले में शेक्सपियर के गुरु भी हैं। शेक्सपियर वाज हाईली इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्लो। डॉक्टर फास्टस इनकी एक बहुत ही फेमस जो है ट्रेजेडी है। इन्हीं की हीरो एंड लिएंडर जो है उसी से प्रेरित होकर विलियम शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस पोएम लिखी है, जो 6 लाइन स्टेंजा में है। और ये पोएम 1593 में लिखी थी, जिसे इन्होंने अपने फ्रेंड WH को डेडिकेट किया था। इनकी फ्रेंड से एक और पोएम है द रेप ऑफ द ल्यूक्रेस। कौन सी है? द रेप ऑफ द ल्यूक्रेस। ये ट्रेजिक स्टोरी है ऑफ ल्यूक्रेस। ल्यूक्रेस की ये ट्रेजिक स्टोरी है हु लॉस्ट हर वर्चूज बाय हर रिलेटिव्स, जिसको अपनी पवित्रता अपनी रिलेटिव्स के कारण खो देनी पड़ती है। द रेप ऑफ द ल्यूक्रेस। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे नोट्स को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करिए, और इस चैप्टर को हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।